कोविड के कारण देश में छोटे बड़े सभी तरह के कारोबारियों और अन्य लोगों को बेरोजगार होना पड़ा है। ऐसे लोगों को फिर से रोजगार और काम धंधा शुरू करने के केंद्र सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के अंतर्गत 3 लाख करोड़ रुपए की मदद देने की योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में भी प्रभावित लोगों को लोन दिया जा रहा है। इसी के तहत आज शिमला में SBI द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमी ग्राहक संपर्क योजना का केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुभारंभ किया, जिसमें 40 लोगों को नया कारोबार शुरू करने के लिए लोन की किश्त दी गई है। इस मौके पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोविड में लाखों लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है और कईयों का कारोबार भी बंद हुआ है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने ECLGS योजना की शुरुआत की है ताकि लोग फिर से अपना कारोबार शुरू कर सके। इसके लिए केंद्र सरकार ने 3 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है, जिसमें अब तक 2,65,00,000 राशि बिना किसी गारंटी के लोगों को दी जा चुकी है। केंद्र सरकार लगातार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कोविड-19 प्रभावित लोगों के लिए योजनाएं शुरू कर रही है, जिसका लोग भी लाभ उठा रहे हैं। कोविड महामारी के चलते देश और दुनिया के सामने बहुत सारी चुनौतियां आई। उसी तरह से व्यापारी, उद्योगपति, उद्यमी के सामने भी चुनौती थी। सबसे पहले मोदी सरकार ने RBI से बात करके मॉरेटोरियम पीरियड भी 6 महीने का दिया गया। इसके अलावा ECLGS स्कीम लेकर आए, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जहां पे गारंटी तो मोदी सरकार ने दी, लेकिन 3 लाख करोड़ रुपया देश के लोगों को मिला बगैर किसी कोलेटरल गारंटी के दिए। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि 2,65,00,000 करोड़ रुपया अब तक इसमें सैंक्शन किया जा चुका है। देश के लाखों लोगों को इसका लाभ मिला है और इसका ही ECLGS 2.0 जब लाए तो उसमें 26 जो स्ट्रेस सेक्टर्स थे उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया। पावर, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, ये सब उसमें किए गए थे। उसके बाद ECLGS 3.0 लेकर आए, जिसमें सिविल एविएशन से लेकर बाकी सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया। ट्रैवल, टूरिज्म, इस सब को जोड़कर हॉस्पिटैलिटी को जोड़ने के लिए ECLGS 4.0 लेकर आए, जिसमें 500 करोड़ तक की सुविधा दी गई और 40% तक आपकी जो लाभ मिलता है इसमें वर्किंग कैपिटल के रूप में, वो भी उसमें दिया गया। इसके अलावा RBI ने 50,000 करोड़ रुपया रेपो रेट पर लिक्विडिटी उपलब्ध करवाई ताकि नए अस्पताल, क्लिनिक्स और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके कोविड से लड़ने के लिए। 50 करोड़ तक के ऋण को रीस्ट्रक्चरिंग के लिए भी योजना RBI लेकर आई। और इसके अलावा MSME को आसानी से ऋण मिल सके तो मध्यम सूक्ष्म कुटीर उद्योग के लिए, लघु उद्योग के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया, जिसको कम इंटरेस्ट रेट पर दिया जा रहा है। इसी तरह की बार बार योजनाएं लाकर देश के छोटे से लेकर बड़े उद्यमी को मदद करने का प्रयास किया ताकि लोगों के रोजगार स्वरोजगार के अवसर ना छिने, बल्कि ज्यादा रोजगार उपलब्ध हो। आज आपने देखा ECLGS का पैसा भी दिया गया, मुद्रा के भी कुछ लाभार्थियों को पैसा दिया गया। इनमें वो लोग थे जो टैक्सी चलाता है, कोई गाड़ी चलाता है, कोई टूर एंड ट्रैवल का काम करता है, कोई ढाबा खोलता है, कोई फास्ट फूड की दुकान खोल रहा है। तो इस छोटे मोटे व्यापार करने वालों को इसके बहुत लाभ मिला है।